देखिए विद्यार्थी, कल आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कराया गया था, 1 और 2, और साथ साथ परिमेय कराया गया था। √2 वहाँ पे सिद्ध करना था और एक एग्जाम्पल भी कराया गया था जहाँ √3 सिद्ध करना था। उस वीडियो को जाकर आप लोग 1 से 2 बार अच्छी तरह से देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कन्फर्म वहाँ से 2 नंबर पक्का आता ही आता है सिद्ध करने के लिए। √2 आए या √3 आए, कोई आएगा। वह उसमें से नहीं आएगा तो प्लस माइनस वाला में से आता है। आइए उसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1। इसको सिद्ध करना है हमको अपरिमेय संख्या। क्या करना है? अपरिमेय। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि उसको क्या मानिएगा? परिमेय मानिएगा। क्या मानिएगा? परिमेय मानिएगा। तो आइए यहाँ पे मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो आप इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए p/q बराबर 1/√2, जहां p और q दो धनात्मक पूर्णांक है और Q0 = 0। ये भी याद रखना, यानी Q के जगह पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। नहीं तो 0 आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए Q के वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। आपको ये भी सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में बताया गया है, यानी दूसरा क्लास में, कि ये क्या है? परिमेय संख्या, और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये बात लिखाया गया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भागा। देखिए यहाँ भागा है, यह परिमेय या अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय से क्या कर रहे हैं? भागा कर रहे हैं। तो वह संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो आप उसी तरीके से बना लीजिए, शॉर्टकट तरीका। ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे 1 नंबर हम इसका बताया, 1 नंबर बताया, उस तरह बोथ साइड स्क्वायर करके बनाना पड़ेगा। वो भी तरीका जो बता दी है उस तरह भी बना सकते हैं। तो आइए शॉर्टकट तरीका आप लोग को वही बताते हैं। यहाँ एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि क्या लिखेगा? चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। हमको पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग का मतलब होता है डिवाइड करना, अपरिमेय होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह 1/√2 एक परिमेय संख्या मानना हमारा क्या है? गलत है। अतः 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक परिमेय
संख्या मानना हमारा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। 1/√2 एक परिमेय संख्या मानना हमारा क्या है, गलत है। अतः 1/√1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है यह, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे भी कर सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या मानना हमारा क्या है, गलत है। अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसलिए लिख दीजिए, सुटुबुल लग रहा है, इसलिए इतना क्या है, एक परिमेय संख्या मानना हमारा क्या हो गया, गलत। हम पहले मान लिए थे ना परिमेय संख्या, यहाँ से हमको पता चल गया कि नहीं ये परिमेय संख्या होता है, तो अतः इतना क्या है, अपरिमेय ही संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो ऑब्जेक्टिव में आता है सोझे दे देता है, कहता है कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो डायरेक्ट आप क्या मारिएगा, अपरिमेय संख्या ही मारिएगा। क्या मारिएगा, अपरिमेय ही संख्या मारिएगा। आइए एक और क्वेश्चन है, इसी का 2 नंबर। इसी का कितना नंबर है, 2 नंबर। 2 नंबर में है 7√5। 7√5 सेम टू यही तरीका है। यहाँ पे भागा है, यहाँ पे गुणनफल है। क्या है, गुणनफल। सेम यही तरीका बनाएंगे हम। माना कि 7√2 एक क्या है, परिमेय, यह ऊपर वाला है आपका, यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, परिमेय संख्या है। क्या यह परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए आप लिखिएगा यहाँ P/Q बराबर 7√2। क्या लिखिएगा, 7√2। तब P और Q क्या है, यहाँ अभी लिखिए, जहां P और Q क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। सेम बात वही लिखेंगे, जहां P और Q 2 धनात्मक पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। देखिए विद्यार्थी, और Q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। आइए यहां से यहां पे आप लोग को बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पता है, यहाँ 7 क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट वाला है जिसका स्क्वायर नहीं निकलता है, वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आइए इस बात को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 7 परिमेय संख्या है, जबकि कितना है, √2, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो आप जानते हैं, यानी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणन हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए उसी बात को लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, यह अपरिमेय होता है। तो हम तो इसको मान लिए हैं परिमेय, तो इसका मतलब हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी बात को लिखेंगे, इसलिए 7√2
एक परिमेय संख्या मानना हमारा क्या है, गलत है। क्या है, मानना हमारा क्या है, गलत है। इसलिए 7√2 परिमेय संख्या मानना हमारा गलत है। क्या है, गलत है। तो गलत है तो क्या हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, वो अभी रिजल्ट आया अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। अतः 7√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। प्रूफ हो गया बाबू। देखिए यहां से 2 नंबर 1.3 से ही 2 नंबर कन्फर्म हर साल पूछता है, हमेशा पूछता है। फर्स्ट सीटिंग से सेकंड सीटिंग, दोनों सीटिंग में पूछता है आप लोग का। दोनों सीटिंग में एग्जाम होता है तो दोनों सीटिंग में पूछता है। तो देखिए आप लोग यहाँ से उतारिए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आप लोग पूछा नंबर इसी का 3 नंबर कराएंगे। आइए विद्यार्थी देखिए, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। 2 तक हो गया था, बोले थे 2 तक आप लोग उतारिए, उसके बाद 3 कराया जाता है। तो आइए 3 नंबर कराया जा रहा है। 3 नंबर भी वही है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि 6√2 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो आपको पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए p/q 6 + √2 जहां p और q दो धनात्मक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ना तो वह डाटा क्या हो जाएगा, आपका नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको अभी भी पता है यहाँ कि 6 क्या है, 6 क्या है, परिमेय संख्या। फर्स्ट सेकंड क्लास में बता दिया गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या का, जहाँ डिफिनीशन बताया गया है ना, वहां पे इस पूरी बात को डील किया गया है। उस वीडियो को जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। 6 क्या है, परिमेय, √2 क्या है, अपरिमेय। तो आपको ये भी बात वहां पे लिखा दी है नोट में हम कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भागा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, अपरिमेय। तो हम तो यहाँ पे सभी मान लिए हैं परिमेय, तो इसका मतलब हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। आइए यहाँ पे पहले लिखते हैं, यहाँ 6 परिमेय संख्या है। 6 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या, चूंकि हम जानते हैं कि, यहां पर लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का
संख्याओं का क्या जोड़, क्या जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इससे पता चल गया कि यह अपरिमेय है। हम क्या माने हैं? परिमेय। तो इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत। तो इस बात को लिखेंगे, इसलिए 6 + √2 परिमेय संख्या मानना हमारा क्या? हमारा गलत है। क्या है? गलत है। यानी 6 + √2 परिमेय संख्या मानना हमारा गलत है। क्योंकि यह तुमको पता चल गया ऊपर अभी नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह गलत है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए विद्यार्थी, यह तो आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ, लेकिन आप लोग से एक विनती है यही कि यहाँ पे 6 + √2 है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या पूछ देगा? माइनस वाला पूछ देगा। देखिए, गुना जोड़ पढ़ लिए और भाग भी पढ़ लिए और एक सिंपल भी पढ़ लिए, लेकिन माइनस वाला ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ जोड़ के जगह पे क्या लिखिएगा? घटाओ। क्या लिखिएगा? घटाओ। बाकी सब तरीका यही रहेगा। क्या रहेगा? यही रहेगा। देखिए, पूरा वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक। एक बार में ना समझ में आए दोबारा में देखिए, लेकिन हम तो वादा किए हैं इसके, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सही से देखिएगा तो, समझने का कोशिश कीजिएगा तो। नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा देखिए, सोलो में वीडियो करके देखिए, पूरी तरह से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.4 आइए आप लोगों को शुरू आज कर दिया जा रहा है। 1.4 में क्या है? देखिए यहाँ 1.4 में इसको बताना है कि शांत और अशांत आवर्ती। शांत का मतलब होता है जो हर से अंश में भाग करे तो वह कट जाए, पूरी तरह से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, तो वह क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। जो ना कटेगा वह क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो इसका कंसेप्ट आज ले लीजिए और कल इस एक्सरसाइज को क्या कर दिया जाएगा? फिनिश्ड यानी क्लियर कर दिया जाएगा। क्या है इसका कंसेप्ट? देखिए यहाँ एक्सरसाइज 1. कंसेप्ट क्या है इसका कंसेप्ट? आइए पहले आपको यह भिन्न क्या है? भिन्न बराबर होता है आपको अंश बटा है। क्या होता है? अंश बटा है। ऊपर वाला को अंश, जैसे इस तरह देखिए 8/6, तो यह क्या हो गया? अंश। क्या हो गया? अंश। नीचे वाला यह क्या हो गया? हर। क्या हो गया? ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। 8/6 को क्या कहेंगे? भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न। तो इस शांत का क्या कंडीशन है? शांत का यही कंडीशन है कि हर जो है ना, इसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में रहेगा। किसके रूप में? 2 और 5। सर जी 2 और 5 काहे रहेगा? तो 2 और 5 से आपको पता है कि गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। 2 और 2 2 5 10। तो 10 से तो कोई भी संख्या कट जाता है क्योंकि 0 है, तो एक के बाद दशमलव चिपका दीजिए, कट जाएगा पूरी तरह से। आया समझ? इसी के लिए हर को 2 और 5 के रूप में रखा जाता है। हर को किस रूप में रखा जाता है? 2 और 5 को। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत, शांत आवर्ती। क्या लिखना है? शांत आवर्ती। शांत आवर्ती का कंडीशन। शांत आवर्ती कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। यानी शांत कब होगा कोई भी? शांत कब होगा कोई भी? जब भिन्न, क्या लिखिएगा? जब भिन्न
का हर, भिन्न का हर 2 गुने 5, यानी 2 के पावर भी रह सकता है, 4 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 भी 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 5 रह सकता है। तो इसका लिख दीजिए 2 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर क्या कर दीजिए n। n का मतलब होता है संख्या, n भी क्या हो गया संख्या ही है। तो इसका जब भिन्न का हर 2 के पावर क्या हो n और गुने 5 के पावर क्या हो m हो, तो वह भिन्न क्या होगा शांत, वह भी शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती होगी। आज आप लोग का कंसेप्ट 1.4 का दे दिया गया, कल आपको एक्सरसाइज 1.4 क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, समझे। देखिए विद्यार्थी, अब अशांत का बात आता है इसमें। शांत आप समझ गए कि शांत क्या होगा, जब हर सभी 2 के पावर n और 5 या 2 के पावर n है और 5 के पावर क्या है m रहेगा, तो वह क्या होगा शांत होगा। लेकिन अशांत का क्या कंडीशन है, यानी उसका क्या शर्त है, तो अशांत का इसका विपरीत यानी उल्टा, क्या होगा उल्टा। जब हर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में ना आएगा तब क्या होगा अशांत होगा। यानी कहने का मतलब हर के नीचे वाला फैक्टर कीजिएगा ना, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी आप भाजक गुणनखंड भाग मेथड से कल सिखाएंगे। जब तोड़िएगा तो 2 और 5 ना आएगा तब वह क्या होगा अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। निश्चित है विद्यार्थी लोग, आप लोगों को पूरी तरह से यह बात समझ में आया होगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप वीडियो देखिए, वीडियो से संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बोलिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग जितना चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमको भी उतना ही एनर्जी आएगा, उतना ही एनर्जी से हम भी आपको क्या करेंगे पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग पूरी तरह से उतार लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा, निश्चित लगेगा तो आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदार जहाँ भी हो, गांव से लेकर शहर में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा हो, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, 2022 में एग्जाम देने वाला हो, उस विद्यार्थी के पास क्या कीजिए आप लोग शेयर कीजिए और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर डे क्लास आप लोग को दिया जा रहा है। रात को 10 बजे के करीब लगभग में, 10 बजे तक ना मिलेगा तो सुबह में मिल जा रहा है, लेकिन निश्चित मिल जा रहा है। आप लोग क्या कीजिए, फेसबुक आईडी मेरा है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। फेसबुक आईडी लिख लीजिए, यहाँ पे फेसबुक आईडी सर्च कीजिएगा सिर्फ प्रकाश यादव, क्या लीजिएगा प्रकाश यादव लिखिएगा ना तो वहां पे आपको आ जाएगा। प्रकाश यादव सर्च कीजिएगा तो आप वहां पे हमारा आईडी आ जाएगा और वहां पे जाइएगा तो हमारा फॉलो कीजिएगा, फॉलो हमारे यदि को फेसबुक आईडी को, आपको वहां पे पर डे वीडियो वहां पे भी मिल रहा है। अच्छा है, आप हमारे सक्सेस पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बोलिए करने के लिए और अपने दोस्तों को बोलिए शेयर करने के लिए। आज आप लोग का वीडियो इतने तक